नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। 4 दिन की चांदनी और फिर एक गोता। जी, बात कर रहे हैं शेयर बाजार की। 4 दिन की चांदनी की तर्ज पर बाजार ने गोता तो लगाया, लेकिन ये कितना गहरा गोता है, कितनी दूर जाएगा, ये समझना ज़रा मुश्किल है। निफ्टी 91 पॉइंट गिरा है और सेंसेक्स 340 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। और इन दोनों में गिरावट की वजह भी बताई गई है। वजह बताई गई वीक ग्लोबल क्यूज। वीक ग्लोबल क्यूज यानी दुनिया भर के बाजारों से आ रहे कमज़ोर संकेत। हालांकि किसी संकेत की क्या ज़रूरत है, यह समझना मुश्किल है। देश में चारों तरफ जो तबाही मची हुई है, उसका कोई असर भारत के बाज़ारों पर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कंपनियों की बैलेंस शीट भी ऐसी ही कथा कहती हुई दिखती है। मोदी जी ने आपदा में अवसर का जो नारा दिया है, उसका अगर किसी ने वास्तव में उसको अंगीकार किया है, उसे साकार किया है, तो वो हैं भारत की लिस्टेड कंपनियां। स्टाफ कम कर दिया, लोगों की तनख्वाह काट ली, दूसरे खर्च भी कम कर दिए और मुनाफा बढ़ा डाला। सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का उदाहरण ले लीजिए। जनवरी से मार्च के बीच, इस साल 2021 में जनवरी से मार्च के बीच उसने 13,000 करोड़ से ऊपर का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल के इसी समय यानी पिछले साल 2020 में जनवरी से मार्च के बीच के मुकाबले में 2 गुने से भी ज़्यादा है, मोर देन डबल। और ऐसी ही कहानी अनेक कंपनियों की बैलेंस शीट में दिख रही है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी अमीरों की लिस्ट में तेजी से ऊपर चढ़ने का कारनामा इसी साल में दिखाया है। अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है। शेयर बाजार में कुछ झटकों के बावजूद मोटे तौर पे बाजार पिछले साल से 2 गुने के आसपास ही घूम रहा है। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, कि बाजार कोरोना की मुसीबतों से बेजार है, बेफिक्र है। बल्कि यहाँ भी बहुत सारे लोगों को आपदा में अवसर दिख रहा है। हालांकि ऐसा कितने दिन चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पुरानी कहावत है कि बचत करके कोई अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए कमाई और खर्च दोनों बढ़ाने पड़ते हैं। और बिल्कुल यही बात कारोबार पे भी लागू होती है। बिक्री कम होगी तो बचत और किफ़ायत कितने दिन काम आएगी। एक वक्त आएगा कि कम खर्च भी भारी पड़ने लगेगा। और यह आशंका हवा में नहीं है। तमाम रेटिंग एजेंसीज और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ समय से चेता रही थीं, और आज तो मूडीज़ ने भारत के ग्रोथ के अनुमान में ज़बरदस्त कटौती की है। अब तक उसे लगता था कि इस साल भारत की जीडीपी 13.7% के दर से बढ़ेगी, लेकिन आज उसने रिवाइज़ किया है इसको, उसने नया अनुमान जारी किया है और उसका कहना है कि ये बढ़त अब सिर्फ 9.3% ही होगी। सामान्य परिस्थितियों में होते हम, कोरोना के पहले की बात होती तो 9.3 यानी 9.3% की ग्रोथ इस देश के लिए बुरी नहीं मानी जाती। लेकिन पिछले साल क्योंकि जीडीपी 8% के आसपास गिरी है, 8% से ज़्यादा गिरी होगी फाइनल जब सामने आंकड़ा आएगा, तो इस वजह से 8% की गिरावट के बाद 9% की बढ़ोतरी ये दरअसल कुछ भी नहीं मानी जाएगी। लगभग बढ़ोतरी नहीं हुई ये माना जाएगा। इसके बावजूद अगर शेयर बाजार में घबराहट नहीं दिखती है तो उसकी वजह क्या है? तो नंबर 1 और सबसे बड़ी वजह तो यह है कि दुनिया के दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में पैसा यहाँ आया है। अमेरिका और यूरोप के देश नोट छाप छाप के जो पैसा अपने देश में जनता को बांट रहे थे, उसका बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों के शेयर बाजार में पहुंचा है। और दूसरा, भारत में भी जो ब्याज गिरे हैं, जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का हालत है, पीएफ में भी रेट कम हो गया है, उसकी वजह से कहीं भी और पैसा रखना अब लोगों को नुकसान का सौदा दिखता है। और नए लोग भी बाजार की तरफ खींच रहे हैं और वो जोखिम उठाकर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, यानी अब वो खतरों से खेलने के मूड में आ गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दावा किया है, उसका जो उसने आंकड़े दिए हैं कि भाई उसने पिछले साल भर में, मतलब पिछले वित्त वर्ष में 2020-21 में करीब 90 लाख नए निवेशक भारत के शेयर बाजार में जोड़े हैं। और ये निवेशक जब हम कहते हैं तो निवेशक होता है इन्वेस्टर, जो लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए बाज़ार में आता है। आज पैसा लगाया, अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे, उसके बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल इंतज़ार किया,
ऐसा है नहीं। ये जो निवेशक नए आए हैं ये सारे ऐसे नहीं हैं जो पैसा लगा के बैठे हुए हैं। शेयर बाजार के खेल पर बारीकी से नज़र रखने वाले एक पत्रकार हैं पलक शाह। उन्होंने ताज़ा रिपोर्ट निकाली हैं, 2-3 उनकी हाल में रिपोर्ट्स आई हैं। उनका कहना है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग भारी जोखिम वाला सट्टे का काम है, लेकिन जून से मार्च के बीच में ऐसे लोगों की गिनती 51% बढ़ी है जो ऑप्शन के सौदे कर रहे हैं। होता क्या है, ऑप्शन मतलब होता है सिर्फ आपको एक ऑप्शन है कि इस तारीख को मैं इस भाव पे शेयर खरीद लूंगा या बेच दूंगा। इसके लिए आप एक प्रीमियम चुकाते हैं, सिर्फ उस प्रीमियम का सौदा होता है। इस बीच में भाव बढ़ गया घट गया तो आप उस जगह जाके खरीद भी सकते हैं ऑप्शन को, बेच भी